जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं, आमीन। मसीह गीत संग्रह से गीत नंबर 6 गाएंगे। सिद्धो सवेरे मेरे प्राण। सिद्धो सवेरे मेरे ईश्वर को उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 17 को पढ़ेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप लोग पढ़ेंगे, आखिरी पद हम सब एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। भजन संहिता 17 Psalm 17। दाऊद की प्रार्थना है, यहोवा परमेश्वर सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट है, निष्कपट मुंह से निकलती है, कान लगा। मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सम्मुख हो, तेरी आंखें न्याय पर लगी रहे। तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मेरी देखभाल की है, तूने मुझे परखा, परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। मानवीय कामों में मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा क्रूरों की सी चाल से अपने को बचाए रहा। मेरे पाँव तेरे पथों में स्थिर रहे, फिसले नहीं। हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा, अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को उनके विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करना दिखा। अपने पंखों की पुतली की नाई सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। उन दुष्टों से जो मुझ पर अत्याचार करते हैं, मेरे प्राण के शत्रुओं से जो मुझे घेरे हुए हैं। उन्होंने अपने हृदयों को कठोर किया है, उनके मुंह से घमंड की बातें निकलती हैं। उन्होंने पग पग पर हमको घेरा है, वे हमको भूमि पर पटक देने के लिए घात लगाए हुए हैं। वह उस सिंह की नाई है जो अपने शिकार की लालसा करता है, और जवान सिंह की नाई घात कर लगाने के स्थानों में बैठा रहता है। उठ है यहोवा, उनका सामना कर उसे पटक दे। अपनी तलवार के बल से मेरे प्राण को दुष्ट से बचा ले। अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा मुझे मनुष्यों से बचा, अर्थात संसारी मनुष्यों से जिनका भाग इसी जीवन में है।
और जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है। वे बाल बच्चों से संतुष्ट हैं और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। आइए इसी समय हम अपनी दान भी दे देंगे, भेंट चढ़ाएंगे। कोरस गाएंगे। सारों का गुलाब है तो मेरा मसीहा, सारों का गुलाब है तो मेरा मसीहा। तो मुझे जलने का जैसे मैं दिल हो जाता, तो मुझे जलने का जैसे मैं दिल हो जाता। तो मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तो मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तो मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। सारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। आइए हम इस दान भेंट के लिए प्रार्थना में जाएंगे। आज के वचन के लिए, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों के लिए, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के लिए, आज के इस लॉर्ड्स डे के लिए प्रार्थना में जाएंगे और सिस्टर निर्मला वीरेंद्र कुमार प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, हे मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ। इस सुंदर दिन, सुंदर सुबह, विश्रामवार के दिन, लास्ट डे के दिन आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से जितने लोग सुन रहे हैं सबको आपने भला चंगा रखा और इस सुंदर दिन और सुंदर सुबह विश्रामवार का दिन को दिखाया, लास्ट डे के दिन को दिखाया। इसके लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ। हमने कोई अच्छे काम नहीं किए पिता कि आपकी तरफदारी के काबिल रहे, परंतु आपकी बड़ी अनुग्रह, दया और कृपा है। जीवितों को जमीन पर जीवित रखा, हर प्रकार की खुशियाँ दिया है, बीमारी लाचारी से बचाया, स्वस्थ सुरक्षित अपने लहू में छुपा के रखा। इसके लिए धन्यवाद 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 देती हूँ पिताजी। जितने लोग ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं सब पर बड़ी आशीर्वाद दीजिए। आज के वचन पर आशीर्वाद दीजिए कि सुनने वाले का हृदय छिप जाए और वो सब गुना फल लाने वाले हो सके। प्रभु आशीर्वाद दीजिए। जितने लोग जीसस प्रिंस ऑफ पीस की कलीसिया है इस पर आशीर्वाद दीजिए, होने दे इस कलीसिया के द्वारा तेरे नाम की महिमा हो। प्रभु आशीर्वाद दीजिए। आज के वचन के लिए आपके दास के माध्यम से जो बोला जाता है इस पर आशीर्वाद दीजिए, होने दे ये वचन आपके द्वारा बोला गया हो प्रभु और 100 गुना फल ला सके। प्रभु आशीर्वाद दीजिए। पूरे बीते हफ्ते के हर प्रकार की सुख सुविधा स्वस्थ रखा, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ पिताजी। तुझसे विनती और निवेदन करती हूँ इस चर्च पर आशीर्वाद दीजिए, होने दे इस चर्च से तेरे नाम की महिमा दूर दूर तक हो सके। प्रभु आशीर्वाद दीजिए। इस दान के लिए प्रार्थना करती हूँ पिताजी, इस दान पर आशीर्वाद दीजिए। जितने लोग ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से और आपकी कलीसिया के माध्यम से जितने लोग जुड़े हैं प्रभु इस पर आशीर्वाद दीजिए, होने दे ये दान के द्वारा तेरे नाम की महिमा हो पिताजी। शैतान की नज़र इस दान पर ना लगे। प्रभु आशीर्वाद दीजिए। और जितने लोग ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं सबको अपने लहू में छुपा के रखिए कि शैतान की शक्ति किसी को छू ना सके। सबको स्वस्थ रखिए, मसीह में आनंदित रखिए। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन ग्रहण कर आमीन। आइए हम आज के इस सरमन मैसेज में जाएंगे और जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू की जय। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज के इस सुंदर दिन के लिए, इस सुबह के समय के लिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में लॉर्ड्स डे 13 जुलाई 2025 के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं आज के इस सरमन मैसेज को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। इस वचन को मैं ना बोलूँ मगर मेरी तरह आप बोले शप्पा, और जब वचन का बीज हम सबों में बोया जाए तो 100 गुना फैलाए। ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए, हमें अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए कि इस वचन को रिसीव कर सकें। और इस जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बाड़े को बांधते हैं। शैतान की हर एक दुष्ट युक्तियों को यीशु मसीह के लहू से कैंसिल करते रहिए। हो गया परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसकी घोषणा करते हैं। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं, जितने सुनते हैं सबको कुछ मिल जाए। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिताजी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो सरमन मैसेज है उसका शीर्षक है चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट जीसस, आमीन। कलीसिया या एक्लीसिया प्रभु यीशु मसीह की देह है, आमीन। मसीह यीशु की देह है कलीसिया। अगर हम जाएंगे इफिसियों की पत्री और उसका 5वां अध्याय में, और उसके 23 और 27 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। इफिसियों जो पौलुस प्रेरित की पत्री है उसके 5वां अध्याय के 23 और 27 पद में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और आप ही देह का उद्धार करता है। मतलब कि कलीसिया जो है वो देह है, अगर सिर है मतलब प्रभु यीशु मसीह, और मैं क्राइस्ट जीसस बोल रहा हूँ, मसीह यीशु। अब सबसे ज़रूरी बात है कलीसिया उन्हीं से बनी हुई है जो प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हैं, नए जन्म में विश्वासियों से। अगर आपने नया जन्म नहीं लिया तो आज आपके लिए वो दिन है, उद्धार का दिन, कि मेरे हर एक अपराध, मेरे पाप प्रभु यीशु मसीह में क्रूस में, और उसकी धार्मिकता और पवित्रता मुझ में, उस पवित्र लहू को जो उसने बहाया उस पर विश्वास करने से, तब पवित्र आत्मा आपके अंदर हृदय का खतना होता है, और आप एक नए जन्म में विश्वासी होते हो। और वही नया जन्म विश्वासी जो है सेंट्स भी कहलाता है, और उन नए जन्म विश्वासियों से कलीसिया, ग्रीक में एक्लीसिया मिलके बनती है, कलीसिया, जिसको चर्च बोलते हैं इंग्लिश में। और कलीसिया जो है, कलीसिया शब्द यूनानी शब्द इक्लीसिया से आया है। तो जो कलीसिया चर्च जो है वो चर्च का जो वो देह है, बॉडी है, और उसका जो सिर है वो प्रभु यीशु मसीह। और जो विश्वास नहीं करता है वो कभी स्वर्ग नहीं जा सकता, नरक ही जाएगा, क्योंकि क्रूस जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है, समय से पहले, उसके आने से पहले, उसके आने के बाद और उस समय सब के लिए है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, भविष्य भूत और वर्तमान, तीनों काल के लिए हो। हर एक टेंस में प्रभु यीशु मसीह है, आज में प्रभु यीशु मसीह। तो आप जब विश्वास करते हो तो उस कलीसिया के पार्ट बनते हो, और प्रभु यीशु मसीह में आप जो हो अब जीवित हो, मतलब आप न्यू क्रिएशन, नए जन्मा, जो नया जन्म आपका हुआ है, तब आप जो है देह हो जाते हो। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है आपका पाप करना तुरंत खत्म हो जाता है। आप गिर सकते हो पाप में आप गिर सकते हो, आपका स्पिरिट, आत्मा सेव्ड है, मगर देह और प्राण यानी सोल और बॉडी का रिडेम्पशन बचा है। तो इस पद के अनुसार जो है प्रभु यीशु मसीह सिर है। तो एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगा कि जैसे कि एक हमारा ये हाथ है, इस हाथ से आप कमाते हो, आप कमा के कुछ हुनर है आपके में, कुछ ड्राइंग बनाते हो, कुछ कारीगरी का काम करते हो, तो इसी हाथ से ही आपके लिए खाना आता है, आपके जुबान तक खाना आता है कमा के। मतलब ये हाथ जो है आपके पूरे शरीर का ग्रोथ का एक निर्णायक पोजीशन है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह की जो देह है, यहाँ से यहाँ सिर है, प्रभु यीशु मसीह सिर में है, तो यहाँ से वो जो भी आपको बताता है आज पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा, तो आपका ये काम हो जाता है। नया जन्म जब विश्वासी है तो सारे अन्य जाति या जो भी उस नए जन्म विश्वासियों में भी जो है कमजोर, उसको प्रभु यीशु मसीह तक लेके आए, ताकि पूरा का पूरा जो है देह ग्रो करे आत्मिक रीति से। ये प्रभु यीशु मसीह का मकसद है यहाँ पर एक चर्च में आपके लिए। आए, अटेन किया और चलेगा नहीं, तो आप हमेशा वहीं रहोगे जहां पर हो।
आपको कोई आशीष नहीं मिल पा रही है। पद 27 में लिखा हुआ है इसी इफिसियों 5:27 में, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। मतलब हमारे इस साल का थीम ही है लुक टू द क्रॉस, मतलब क्रूस की तरफ देखो। पवित्र आत्मा परमेश्वर जो आपको बोलता है उसको सुनकर आपको चलना है, तब आप पवित्र बने रहोगे, निर्दोष रहोगे, क्योंकि पवित्र तो आपको बनना है, क्योंकि पिता परमेश्वर, अब्बा परमेश्वर पवित्र 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 है, 3 टाइम्स पवित्र है वो। और पवित्र हमको बनने के लिए उसने, इसीलिए जब हम चलते हैं तो हम गिर जाते हैं कई बार पाप में, तो हमको उठ के फिर खड़े होकर चलना है, यीशु मसीह के लहू को अपने धार्मिकता और पवित्रता का घोषणा करना है आपको। अब मैं पढ़ रहा हूँ इसी में इफिसियों 4 का 11 से 13 में लिखा हुआ है, और उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके, और कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। मतलब अपोस्टल्स, प्रॉफिट्स, इवेंजलिस्ट, पास्टर्स, टीचर्स, प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार सुनाने वाला और उपदेशक, रखवाला, उपदेशक, ये 5 फोल्ड मिनिस्टर जो है चर्च को दिया गया है। जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है तो हर एक को कुछ ना कुछ दान मिलता है, ताकि चर्च जो है, कलीसिया जो है वो ग्रो करे। लिखा हुआ है मसीह की देह उन्नति पाए। आपको उन्नति यहाँ तो संसार में मिलेगा ही मिलेगा। जब आप आज इस, जब जैसे कि मेरे को एक एंग्लिकन प्रीस्ट पास्टर रखा गया है, एक 5 फोल्ड मिनिस्टर, मैं प्रार्थना करता हूँ 5 फोल्ड मिनिस्टर के लिए, तो मुझे जो रखा गया है उस ऑफिस में, उसके द्वारा जितने लोग सुन रहे हैं उन सबको आशीष मिले, वो लोग ग्रो करें। ये मकसद, ये प्रभु यीशु मसीह का कार्य है जो अभी चल रहा है। उसी तरह आगे लिखा है 13 पद में, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डिलडॉल तक ना बढ़ जाएं। प्रभु यीशु मसीह हमारा स्टैंडर्ड है और उस स्टैंडर्ड तक हमको बढ़ते चले जाना है। हम सब जो है परमेश्वर की संतान देख चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की संतान बन गए नया जन्म होने से, मगर अब हमको ग्रो करना है। बच्चा अब बड़ा होगा तो आपको बड़ा होना है। अब इसी में आप देखिए रोमियो की पत्री 8 और उसका 9 से 13 पद को पढ़ रहा हूँ मैं, 19 से 25 पद को, रोमियो 8 19 से 25 पद। रोमियो की पत्री जो कि पौलुस प्रेरित की पत्री है और उसका 8वां अध्याय, उसका 19 से 25 पद। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वालों की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। ये सृष्टि भी जो है अब आहें, ये कहा जाए, ये लिखा हुआ है इसमें, छुटकारा पाकर आशा से की गई कि अपने विनाश के दास, क्योंकि अब ये सृष्टि नाश होने वाली है, प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है, फिर इसके बाद महाक्लेश काल, ट्रिबुलेशन का समय होगा, ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी। अब जो है नई सृष्टि होगी, मगर उससे पहले 1000 साल का किंगडम भी है प्रभु यीशु मसीह का। मगर आपको जो है यहाँ से कलीसिया चली जाएगी। जब प्रभु यीशु मसीह अब आएगा तो वो कलीसिया के लिए आने वाला है, उसके बाद इस्राएली लोग पुकारेंगे और उनके लिए आएगा। तो इसीलिए हमारी जो स्वतंत्रता के लिए लिखा हुआ है, परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कहरती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। जो भी पाप करते हैं तो सृष्टि में उसका इफेक्ट पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग और ये सब जो आप बोल रहे हैं ना, इस सब का जो कारण है वो है सिन। मनुष्य जब पाप करता है तब ये होता है और वो पीड़ाओं में तड़पती है। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है। पहला फल मतलब जैसे ही आपका नया जन्म हुआ, आपने जब आप बपतिस्मा लेते हो तो उसकी मारे जाने, गाड़े जाने और तीसरे दिन में से जी उठने को आप विश्वास करते हो, मतलब आप भी जी उठे, मतलब पहला फल हो गए प्रभु यीशु मसीह में। आप ही अपने में कहरते हैं और लेपालक होने की, अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है, परंतु उस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में
परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी हैं। तो हमारा जो देह का है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, देह का, देह के छुटकारे मतलब रिडेम्पशन बचा हुआ है देह का, क्योंकि वहां सोल तो रहेगा नहीं, क्योंकि एक ही ब्लड है, वो है प्रभु यीशु मसीह, एक ही लहू रहेगा वहां प्रभु यीशु मसीह का। तो सिर्फ देह का छुटकारा, ये देह बदल जाएगा तब आप प्रवेश कर सकते हो प्रभु यीशु मसीह, और उसकी आप जो है आशा लगाए हुए। पहला कुरिन्थियों 6 और उसके 11 में लिखा हुआ है, और तुम में से कितने ऐसे ही थे परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। मतलब अब हम जो है पवित्र और धर्मी है, मगर हमारी पवित्रता तब डिस्टर्ब हो जाती है जैसे ही कोई पाप हम विचार में भी लेके आते हैं तो हम पापी ठहरते हैं। तो हमको जो है उसी समय बोलना है कि हमारी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में है, उसी से हम धोए गए। इसके पहला कुरिन्थियों 6 के आखिरी पद 20वें पद में लिखा है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमको दाम दिया गया है और उसी का हमको महिमा करना है। और इसी में जो है आखिरी में मैं ये बोलूंगा कि जो लोग जो है आपका जो काम है कि आपको जो दान मिला उससे आप अन्य जातियों को प्रभु यीशु मसीह तक लेके आना है, आपको कलीसिया का एक भाग उनको बनना है, आपको गवाही देना है। वो 5-fold मिनिस्टर में से आपको जो है बिना पवित्र आत्मा बपतिस्मे के भी आपको कोई ना कोई दान मिला होगा जब आपका नया जन्म हो जाता है, मगर आपको जो है प्रभु यीशु मसीह के आने तक उसमें बने रहना है। उसके लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बहुत जरूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक सामर्थ है जिसके बाद आप खड़े होकर गवाही देते हो। बिना उसके आपको प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे ही नहीं सकते। तो प्रभु यीशु मसीह को आपको पकड़े रहना है, और इस पकड़े रहने के दौरान आप में सताव होगा, मतलब आपकी परीक्षा भी होगी, टेम्पटेशन ट्रायल्स भी आएंगे। और उस टेम्पटेशन और ट्रायल्स में जब आप कलीसिया के पार्ट हो, जब प्रभु यीशु मसीह इसका सिर है और वो गुजरा है परीक्षा से, तो आपको भी गुजरना। ये हाथ जैसे पार्ट है, तो इस हाथ से आप कमा रहे हो, मतलब ये हाथ जो है तुरंत जाते साथ थोड़ी ना सारे काम सीख गया होगा, उसको कई परीक्षाओं से इस हाथ को गुजरना पड़ा होगा, तब ये जाके प्रैक्टिस कर करके फाइन आर्टिस्ट बन गया इस हाथ से। तो उस परीक्षाओं में क्या होता है, हमारे लिए परीक्षाएं बहुत उत्साहित, जॉय की बात है, बहुत आनंद की बात है। उसमें हमको जो है वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहना है। अगर हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 9 और उसका 24 से 27 पद में, पहला कुरिन्थियों 9 और उसका 24 से 27 पद, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु बैठी खाने नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। मतलब पौलुस प्रेरित भी वचन को यहाँ पर जो लिख रहा है, प्रभु यीशु मसीह ये बोल रहा है कि हम प्रचार करने के बावजूद अपनी देह को मारना कूटना है, प्रभु यीशु मसीह के वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहना है। मतलब कि हम प्रचार करें और हम खुद ही पाप किए हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए पौलुस प्रेरित इस बात को लिख रहा है। क्रूस की तरफ आपकी निगाह होनी चाहिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर जो आपको बोल रहा है उसको सुन के चलना है हम, क्योंकि हम कलीसिया के पार्ट हैं। हम गिर सकते हैं, मगर प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं अपने बच्चे को छोड़ देना, नहीं, वो आप उसकी देह हो, फिर उठाएगा, फिर चलाएगा, फिर चलना है आपको खड़े होकर। और कलीसिया से अब मैं आखिरी कुछ पदों को पढ़ रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य जो यूहन्ना का है उसका पहला अध्याय का 11 पद और 20वां पद, कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। ये वचन जो है सब कलीसिया को दिया गया है। पुराना नियम 39 किताब और नया नियम 27 किताब, टोटल 66 किताब, ना आगे ना पीछे। वो पूरा 66 किताब जो है कलीसिया को दिया गया है, और लिखा है कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पिरगमुन और थुआथिरा और सरदीस और फिलदेल्फिया और लौदीकिया में। मतलब ये सारे कलीसिया जो है हम सब के लिए भी है, और हम जो है कलीसिया के पार्ट है। इस वचन के द्वारा ही आप जो है आप में ज्योति है और आप दूसरे के लिए ज्योति बन सकते, क्योंकि ये वचन ही प्रभु यीशु मसीह। इसी के 20वें पद में लिखा हुआ है, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत है, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं।
देखिए दाहिने हाथ में प्रभु यीशु मसीह के जो है 7 तारे हैं, मतलब कि अगर ये मनोरा है, ये वो कैंडल स्टैंड है, तो 3 उस तरफ है, 3 इस तरफ है, और बीच में जो है प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि वो सिर है और आप सब उसके पार्ट हो। और लिखा हुआ है 7 तारे जो है स्वर्गदूत, 7 सोने के 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत, मतलब स्वर्गदूत हैं। और दीवट जो है वो पार्ट है जिसमें सेंटर में प्रभु यीशु मसीह है। आप मनोरा को देखेंगे, लैम्प स्टैंड को, इजराइलियों का जो रहता है, उस लैम्प स्टैंड में, जो कि उस मंदिर में था, यरूशलेम के मंदिर, मिलाप वाले तंबू में भी था मूसा के, तो होली प्लेस में, मोस्ट होली नहीं, होली प्लेस में, पवित्र स्थान में, तो वहां पर जो है ज्योति का काम जो है कलीसिया का लिखा हुआ है। दीवट जो है कलीसिया है, 7 कलीसिया, उन 7 कलीसियाओं में दुनिया की सारी कलीसियां हैं, सबके लिए लिखा जा रहा है। जैसे कि अभी मैं एक एक को पढ़ रहा हूँ प्रकाशित वाक्य 2 और उसका 7वां पद, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। फिर उसके बाद लिखा है 11वां पद में, प्रकाशित वाक्य 2:11, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। फिर प्रकाशित वाक्य 2 और 17 पद, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से, सब में आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है लिखा है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा और कोई ना जानेगा। उसी तरह प्रकाशित वाक्य 2 का हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 2 का 29 पद में लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। उसी तरह प्रकाशित वाक्य 3 का 6 पद, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। एक एक कलीसिया को लिखा जा रहा है। फिर प्रकाशित वाक्य 3 का 13 पद, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। फिर प्रकाशित वाक्य 3 का 22 पद, जिसके कान 21 और 22 पद, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो कलीसियाओं से पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आज बात कर रहा है, आपसे और मुझसे बात कर रहा है, क्योंकि आप सब जो हो एक नए जन्मे विश्वासी, एक सेंट की तरह हो, और आपका ग्रोथ जो है वो प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत जरूरी है। आप वहीं मत रहो, दुनिया क्या बोलती है उससे कोई लेना देना नहीं है हमको। मारे पीटते कुछ भी करे, गाली दें, थूके, कुछ भी करे, हमको सिर्फ एक ही व्यक्ति को देखना है, वो है प्रभु यीशु मसीह, और आगे बढ़ना है और कभी पीछे नहीं हटना है, पीछे मुड़ के देखना नहीं है, क्योंकि यीशु अप्पा हमको नया जन्म दे दिया है, नई सृष्टि है हम लोग। आखिरी पद को मैं पढ़ूंगा। परीक्षाएं आएंगी मगर वो इसलिए आती हैं, याकूब की पत्री, इब्रानियों के बाद याकूब की जो पत्री है उसका पहला अध्याय का 2 से 4 पद को पढ़ रहा हूँ कि परीक्षाएं क्यों आती है। कलीसिया की ग्रो के लिए आती है, और कलीसिया उन्नति पाए, परफेक्ट बने, पवित्र बने, उसके वचन, विश्वास और प्रेम में उसके आने तक बना रहे। ये पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है। आप एक व्यक्ति खुद कलीसिया है, क्योंकि वो प्रभु परमेश्वर का मंदिर है, वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो वो खुद कलीसिया है। तो और उसके द्वारा और लोग प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचते हैं। तो वो परीक्षाओं से, टेम्पटेशन और ट्रायल से क्यों गुजरता है। याकूब 1:2 से 4 में लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। अब परीक्षा कई प्रकार की हो सकती है, मारा जा रहा है, गाली दिया जा रहा है, आपको खाने दरकिनार कर दिया जा रहा है। कई लोग बीमारी को भी बोलते हैं, हाँ बीमारी भी है, वो मगर आपकी वजह से आई है, परमेश्वर ने नहीं दी है, मगर उसमें भी आपका जो है टेस्ट हो रहा है। हे मेरे, टेस्ट हो रहा है, टेस्ट इन द सेंस जो है आप विश्वास में बने हो कि नहीं। अब मैं टेस्ट नहीं बोलूंगा कि तड़प रहा है आदमी, नहीं, परमेश्वर पिता तो चाहता है कि आप जो है उस तरफ, उस पेन से बाहर निकलो, उस बीमारी से, कैंसर से, उस डायबिटीज से, ब्लड प्रेशर से, चलने की जो नहीं चल सकते, डिसलेक्सिया, उन सब से आज़ादी की आज मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूँ। मगर वो उसके लिए कोड़ा खा चुका है। अब आप जो आए हो, कहीं ना कहीं पाप उसका रीजन है, मगर आपके लिए क्या लिखा है वहां पर, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। मतलब ये आनंद की बात है आपके लिए, इस परीक्षा में आपको जॉयफुल रहना है। और धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह को, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर को, धन्यवाद हो पुत्र परमेश्वर को, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा परमेश्वर को, ये बोलना है आनंद के साथ। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। मतलब कोई भी बात का कमी नहीं होना चाहिए।
ये मकसद है आपके परीक्षा का। आप परीक्षा में इसलिए आए हो कि उसमें पास होकर आपको जो है अब यूज करने वाला है प्रभु यीशु मसीह। आपको जो है अब कोई ब्लेसिंग आशीष देने वाला है। उससे पहले आपकी कोई परीक्षा है और उस आशीष को देने से पहले प्रभु यीशु मसीह आपको देखेगा कि आप प्रभु यीशु मसीह में बने हुए हो कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में बने हो कि नहीं। आप नहीं बने हो तो आप गिरोगे। और प्रभु यीशु मसीह जो है उठाएगा जरूर, मगर वो चाहता है कि उस आशीष को आप जो है आनंद के साथ लो। आपने उसको, आपको अनुग्रह से अनंत जीवन मिल गया, मगर अब आपके पास जो है रिवार्ड्स जो है वो आपके ही कार्यों के द्वारा जो आप प्रभु यीशु मसीह को देख के करोगे उसके अनुसार मिलेगा। रिवार्ड्स ऐसे ही नहीं मिल जाता। आप कंपनी में भी जाएंगे तो आपको रिवार्ड, अच्छा काम करोगे तब रिवार्ड मिलेगा। अटेंडेंस ही नहीं है आपका चर्च में या आप ड्यूटी में जाते ही नहीं हो तो कैसे रिवार्ड मिलेगा? रिवार्ड नहीं मिलेगा आपको। आपको जो है ये लिखा हुआ है कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। तो हम में किसी बात की घटी नहीं होनी चाहिए। उसके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। किसी भी दिन आ सकता है, वो 2025 में आ सकता है, आज आ सकता है, कल आ सकता है, कभी भी आ सकता है। मगर जब वो आए तो आप उसके साथ जाओ और वही जाएगा जिसका नया जन्म हुआ है, जो सेव्ड है और प्रभु यीशु मसीह के लहू पर जो विश्वास करता है उसी का नया जन्म हुआ है। उसके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहना है आपको, तब आप उसके साथ जाओगे। और प्रतिदिन हमको इस बात की घोषणा करना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह में धर्मी हूँ और मेरी पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में है। और उठ के चलना है, खड़े होना है, क्रूस की तरफ आपकी निगाह होनी चाहिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको जो बोल रहा है उसको सुन के चलना है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के लहू की जय। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के इस सुंदर दिन के लिए, लॉर्ड्स डे 13 जुलाई 2025 के लिए मेरे खुदा, और आज की इस हिंदी सर्विस के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और जो वचन का बीज बोया गया है, कलीसिया, एक्लेसिया जो है मसीह यीशु की देह है मेरे खुदा, क्योंकि मसीह जो है वो अभिषिक्त व्यक्ति जो इस दुनिया में जन्म लिया और हर एक आज्ञा को पूरा किया और क्रूस के बलिदान को देकर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, एनॉइंटेड मैन है। और वही एनॉइंटिंग, पवित्र आत्मा की एनॉइंटिंग को अब हमें दिया है मेरे खुदा। तो उसके वचन, विश्वास और प्रेम में प्रभु यीशु मसीह के आने तक बने रहे। आशा, अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सामर्थ हम सबों को दीजिए जितने सुन रहे हैं मेरे खुदा। और प्रार्थना करता हूँ इस कलीसिया पर, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए। यरूशलेम इजराइल में आशीष दीजिए। और प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से भारत देश, इंडिया कंट्री में प्रभु यीशु मसीह की बेदारी आग की तरह उतर गई, इसकी घोषणा करते हैं। यहाँ जितने बैठे हैं चर्च में और जितने ऑनलाइन के माध्यम से सुनते हैं, आज कंप्लीट डिलीवरेंस की यीशु मसीह के नाम से घोषणा करते हैं, बॉडी, सोल, स्पिरिट में। और प्रार्थना करते हैं डायबिटीज, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, डिस्लेक्सिया, चाइल्ड मेंटल डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, एनी मेंटल प्रॉब्लम आज यीशु मसीह के नाम से समाप्त है, इसकी घोषणा करते हैं मेरे खुदा। और प्रार्थना करते हैं जो व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, आज उस दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं शरीर को छोड़ के चले जाए। होली गोस्ट फायर। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते हैं जो भी जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की इंग्लिश हिंदी सर्विस में जो भी गलती वो मेरी, महिमा प्रभु यीशु मसीह की मेरे खुदा। हर बात के लिए धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिताजी। यीशु आपका आना निकट है, हर काजों में हम सब नए जन्म विश्वासी आपके साथ अलाइव एंड रिमेन को चलेगा, इसकी घोषणा करते हैं मेरे खुदा। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिताजी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अब समय है प्रभु भोज का। जितनों ने बपतिस्मा लिया वो इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, जो नहीं लिए हैं वो नहीं सम्मिलित हो सकते। पहला कुरिन्थियों 11:23 से 26 को पढ़िए, प्रार्थना कीजिए। अगर रोटी नहीं है तो आज की पकी हुई ताज़ा रोटी, खमीर नहीं होना चाहिए। दाखरस नहीं है तो ताज़ा पानी में अंगूर धो के निचोड़ सकते हैं, या ताज़ा पानी लेकर आप दाखरस के रूप में उसे ले सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 11:23 से 26। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पर पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयालु बाबा स्वामी इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं जिसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा यह मेरी देह है। दयालु प्रभु जी इसे आशीर्वाद दीजिए और दयालु बाबा स्वामी इसे आशीर्वाद दीजिए, इसे खाएं, ताकत पाएँ और आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम की गवाही देते रहें जब तक वह न आए या जब तक हम जीवित हैं। और आत्माओं को पिताजी उन्हीं के चरणों में ले आ सकें ताकि उनके द्वारा पिताजी
आपको ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। आमीन। यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के लिए। एक साथ खाएं। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम रोटी खाते या रोटी खाते और इस कटोरी में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। दयालु वापसवान दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी, इस दाखरस के लिए धन्यवाद देता हूँ। आपने दया करके इसे दिए हैं और कहा है, नई वाचा में मेरा लहू है। दयालु प्रभु जी, दया कीजिए। आपके दाखरस को पीते हैं, आपके लहू को पीते हैं, ताकत पाएँ और प्रभु जी आपके नाम की गवाही जब तक आप ना आए या जब तक हम जीवित हैं देते रहें, और आत्माओं को प्रभु जी आपके चरणों में ले आ सके कि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह का लहू है। एक साथ पिए। यीशु मसीह का लहू है। दयालु वापसवान तमाम आशीषों के लिए आज के दिन जो आपने बड़े दया करके दिए हैं आज के आराधना में, दयालु पिताजी, आपके जीवित वचन को पढ़े हैं और प्रवचन को भी सुने हैं और बिहारी में भी सहभागिता प्राप्त कर सकें, सबके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ पिताजी। ओ दयालु आप सबके लिए धन्यवाद देता हूँ और विनती करता हूँ आगे भी पिताजी बड़ी बरकत दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। ओ दयालु बाप दया कीजिए। ओ पिताजी, ये प्रार्थना आपके एकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनकर ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरे नाम पवित्र माना जाए, तेरे राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। हम सब जोर से बोलेंगे, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। अब समय है, जो लोग ऑफरिंग्स वगैरह ऑफरिंग्स देना चाहते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा, आप ऑफरिंग दे सकते हैं। प्रार्थना निवेदन लिखिए, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी कलीसिया में। समय है उद्धार की प्रार्थना का, सॉल्वेशन प्रेयर का। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के बच्चे कहलाना चाहते हैं, नया जन्म चाहते हैं, वो इस प्रार्थना को बोलें। आपका नया जन्म हो गया है, पवित्र आत्मा आप में है, अब पवित्र आत्मा के चलाए आपको बपतिस्मा को लेना है, लोकल चर्च में या जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में। आइए सॉल्वेशन प्रेयर, उद्धार की प्रार्थना करेंगे। हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ और जो फीमेल है वो कहें करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हर एक अपराधों, पापों को, बीमारियों को क्रूस में ले लिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और अब वो परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में बैठा है। वहाँ से वह मुझे और हम सब नए जन्मे विश्वासियों को लेने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के लहू पर कि मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। इस बात की मैं घोषणा करता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को किया वो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता का बेटा और बेटी है। अब उसको जो है उसका नया जन्म हो गया है, कलीसिया का पार्ट है, उसको जो है जो प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया उसको भी बपतिस्मा को लेना है और जाकर लोकल चर्च में या जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में कलीसिया में जुड़ना है आपको, या तो लोकल चर्च में या जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में। आइए अब समय है
आशीष का, बेनेडिक्शन ब्लेसिंग का, जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएं, जो नहीं हो सकते वो उसी अवस्था में रहकर आशीष को ग्रहण करें और आशीष को प्राप्त करें। जैसे कि आज के वचन में दिया है, ग्रो करना है आपको, तो उत्साहित होइए हर बात में और इस आशीष को ग्रहण कीजिए, बेनेडिक्शन ब्लेसिंग को। दूसरा कुरिन्थियों आखिरी अध्याय के आखिरी पद के अनुसार, अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और अब्बा परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं ऑनलाइन के माध्यम से, और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों पर और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम इमानुएल। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम इमानुएल।